तो दोस्तों नमस्कार। रॉकिंग रनेटर्स मैं अमित प्रजापति एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत सम्मान वंदन अभिनंदन करता हूं दोस्तों। 47 पार्टिसिपेंट हमें ज्वाइन कर चुके हैं और 8:03 हो चुके हैं दोस्तों। और 47 पार्टिसिपेंट हमें ज्वाइन कर चुके हैं और संख्या बड़ी तेजी से बढ़ती चली जा रही है दोस्तों। चैप्टर नंबर 10 है आज और चैप्टर नंबर 10 में मैं अमित प्रजापति आज आप सभी के बीच में हम आप और बीमारी नाम के टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं दोस्तों। और आज का सेशन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों आज आप चाहे तो कॉपी डायरी पेन लेकर के बैठ सकते हैं, चाहो तो दिल से दिमाग से भी सुन सकते हो दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आज जो मैं बताने वाला हूं ना, दिल की गहराइयों से आप सभी को बताने वाला हूं दोस्तों। आज का सेशन आज का सेशन आपके दिमाग में वो उमंग पैदा करेगा, वो तरंग पैदा करेगा दोस्तों, जिससे हम आएंगे, जिससे हमें आगे बढ़ने में बड़ी सहूलियत हासिल होगी, बड़ी मदद मिलेगी दोस्तों। आज हम वो काम करने वाले दोस्तों, वो बात बताने वाला हूं दोस्तों, जो बात हो सकता है आप सभी लोग पहले से जानते हो सकता है आप सभी लोग नहीं जानते हो, लेकिन मैं ज़रूर बताऊँगा आप सभी को। और जो मेरे साथी पहले से जानते हो तो उनसे रिक्वेस्ट है वो भी ध्यान से सुने, क्योंकि हर कोई व्यक्ति जब कोई बात बताता है तो उसमें ज़रूर नया कुछ ना कुछ होता है। आज जो मैं बात करने वाला हूँ ना, चैप्टर नंबर 10 में टॉपिक बड़ा सिंपल है, बड़ा सरल है कि हम, आप और बीमारी, बड़ा आसान है। हम, आप और बीमारी। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये है क्या? ये टॉपिक है कोई? इसमें ये क्या बात करेंगे, क्या बताएँगे? लेकिन दोस्तों मैं रियली आपको बता रहा हूँ कि इस सेशन से आपको कोई जो है आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा, आपका समय बर्बाद नहीं होगा। मैं चाहता हूँ एक बार आप में से कोई भी साथी हाथ खड़ा करे और मुझे ये कन्फर्म कर दे कि मेरी आवाज़ ब्रेक तो नहीं हो रही है, क्या आप मुझे प्रॉपर सुन पा रहे हैं? कोई भी साथी हाथ खड़ा करके मुझे एक बार कन्फर्म कर दे ताकि मैं अपना काम स्टार्ट कर सकूँ। मैं चलना चाहूँगा, हमारे शैलेंद्र शुक्ला सर ने हाथ खड़ा किया है। शैलेंद्र शुक्ला सर, वेलकम सर। मुझे कन्फर्म करें क्या मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है, ब्रेक हो रही है सर? जी शैलेंद्र सर। सर बहुत अच्छी शैलेंद्र शुक्ला सर, आपकी ही आवाज़ ब्रेक हो रही है सर। मैं अर्चना अग्रवाल के पास चलना चाहूँगा। अर्चना अग्रवाल मैम प्लीज़। रॉकिंग रॉकिंग सर रॉकिंग। रॉकिंग मैम रॉकिंग, क्या आप मुझे प्रॉपर सुन पा रही हैं मैम? हाँ जी बिल्कुल सुन पा रही हूँ। बिल्कुल, मेरी आवाज़ ब्रेक तो नहीं हो रही मैम? नहीं, कभी कभी बीच में थोड़ी थोड़ी होती, कभी कभी। चलिए मैम, उस थोड़े-थोड़े को तो हम रोक ही नहीं सकते। हाँ जी, कोई बात नहीं, बट ठीक है ठीक है। मैम, ओके, थैंक यू। सर आपकी बहुत-बहुत धन्यवाद सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। अपनी तरफ से म्यूट कर लीजिए सर, आप सभी लोग अपना हाथ नीचे कर सकते हैं सर। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबों का, बहुत-बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, अपना टॉपिक शुरू करता हूँ दोस्तों, जिस टॉपिक में मैं आज चर्चा करने वाला हूँ कि हम, आप और बीमारी। हम, आप और बीमारी। एक छोटी-सी बात से शुरुआत करता हूँ दोस्तों। आज मैं आपको कल्पनाओं में ले जाना चाहता हूँ। इमेजिन करिए आप सभी लोग इमेजिन करिए। एक आप हैं और एक आपके दोस्त हैं। कोई भी है, एक आप हैं और एक आपके मित्र हैं दोस्तों। मान लीजिए मैं अपना एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, मैं हूँ और दोस्तों मेरा एक दोस्त है, मेरा एक मित्र है। हम दोनों साथ-साथ पले-बड़े दोस्तों, अपने अपना काम धंधा शुरू किया और हम दोनों लोग, मैं और मेरा दोस्त दोनों लोग शहर के सबसे बड़े अमीरपति बन गए। मैं और मेरे दोस्त शहर के सबसे बड़े आदमी बन गए दोस्तों। मेरे पास मेरा खुद का चार्टर्ड प्लेन है, मेरे पास मेरा खुद का हवाई जहाज है दोस्तों। और मेरा जो दोस्त है उसके पास भी उसका खुद का पानी का एक बहुत बड़ा जहाज है। हम दोनों लोग जहाज के मालिक हैं, बस फर्क इतना है, मैं हवाई जहाज का मालिक हूँ और दोस्तों वो पानी वाले जहाज का मालिक है। दोस्तों दोनों टेक टक्कर के हैं, दोनों किसी से कम नहीं है दोस्तों, दोनों बहुत अरब खरबपति हैं, बहुत पैसा है, बेशुमार दौलत है हम लोगों के पास। इतनी दौलत है जो चाहे वो खरीद सकते हैं दोस्तों, जो चाहे वो खरीद सकते हैं। दुनिया का जितना बड़ा डॉक्टर चाहे उतना बड़ा डॉक्टर खरीद सकते हैं, जितनी महंगी दवाई है वो सारी दवाई खरीद सकते हैं दोस्तों। हर एक व्यक्ति को खरीदने की क्षमता रखते हैं दोस्तों। इतना पैसा है मेरे पास और इतना ही पैसा मेरे दोस्त के पास है दोस्तों। हमारे जितने भी काम होते हैं, जितने भी काम बिगड़ जाते हैं,
वो सारे काम अब अपने पैसों के बल पे, अपनी दौलत शोहरत के बल पे, अपने नाम, अपने जज्बे के बल पे दोस्तों हम अपना काम बनवा लेते हैं। दोस्तों सही को गलत कर लेते हैं, गलत को सही कर लेते हैं, सारा पैसे के दम पे। इतना पैसा है हमारे पास, इतना बेशुमार पैसा है। कोई अगर किसी का 100 रुपए का नुकसान होता है, उसके मुंह पे 10,000 रुपए की गड्डी फेंक के मारते हैं। इतना पैसा है दोस्तों हमारे पास, मेरे पास, मेरे दोस्त के पास। सेम यही कंडीशन है दोनों की दोस्तों। इतना पैसा होने के बावजूद, इतना पैसा होने के बावजूद दोस्तों, अगर मेरे शरीर में, मेरे शरीर में एक ऐसी बीमारी पनप जाए, एक ऐसा रोग पनप जाए जिसमें दर्द मुझे बेहद दर्द हो दोस्तों, बेहद दर्द। और वैसी ही बीमारी मेरे दोस्त के शरीर में पनप जाए जिसमें दर्द बेहद हो, जबरदस्त दर्द हमारे शरीर में हो, शानदार दर्द। और दर्द ऐसा दर्द हो जिसकी दवा मैंने दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर से ले ली और मुझे आराम ना मिले। दोस्तों ऐसा दर्द हो रहा है, ऐसा दर्द हो रहा है, ऐसी बीमारी पनपी है मेरे जिस्म में और मेरे दोस्त के जिस्म में, मेरे मित्र के जिस्म में, कि उस बीमारी से हम दोनों की बॉडी में भयंकर दर्द है, हम दोनों के शरीर में भयंकर दर्द है, जबरदस्त दर्द है। और कुछ भी खा रहे हैं उस दर्द की दोस्तों दवा नहीं मिल रही है, दवा खा रहे हैं तो आराम नहीं मिल रहा है। दोस्तों क्या है इस दुनिया में कोई ऐसा जो दर्द बांट सके हमारा? है दुनिया में कोई? क्या ऊपर वाला उतर के आएगा हमारे लिए दर्द बांटने के लिए, कि यमराज आएंगे कि आजा तेरा दर्द मैं बांटता हूँ, कि भगवान शंकर उतर के आएंगे कहेंगे आजा बेटा मैं तेरा दर्द बांटता हूँ? क्या आपके घर का कोई मेंबर आएगा, लाओ अपना आधा दर्द मुझे दे दो? कि आपका पड़ोसी आएगा, ला आधा दर्द मुझे दे दो? उस टाइम पे अगर मेरे पास आकर के कह भी देगा ना कि मैं तो यार तू मेरा बचपन का दोस्त है, तेरा दर्द मैं बांटता हूँ, मैं कैसे उसे दर्द दे दूंगा दोस्तों? बहुत पैसा है मेरे पास, क्या कर लिया उस पैसे से मैंने? कुछ उखाड़ लिया उस पैसे से मैंने? क्या कर लिया? कि मेरे दोस्त ने उखाड़ लिया पैसे से? कोई 100 रुपए का नुकसान होता था ना, 1,000 की 10,000 की गड्डी मारते थे उसके मुंह पे। और जो दर्द हुआ ना, इस दर्द को मैंने छोड़ नहीं पाया, इस दर्द से छुटकारा नहीं मिला, इस दर्द से छुटकारा नहीं मिला। मरा जा रहा हूं दर्द की वजह से, मर भी रहा नहीं हूं, मौत भी आ नहीं रही है, और पैसा साला मरने दे नहीं रहा है, और दर्द खत्म नहीं हो रहा है। क्या करूं? बात समझना बड़े ध्यान से। दर्द जा नहीं रहा है शरीर से, मरना चाहता हूं, पैसा इतना है कि मरने नहीं दे रहा है। दुनिया के इतने बड़े बड़े डॉक्टर हायर कर लिए हैं कि वो मरने ही नहीं दे रहे हैं, और दर्द खत्म नहीं हो रहा है, पैसा बेशुमार है। क्या करें? कहां से जाएगा ये दर्द? कैसे खत्म होगा? कैसे खत्म होगा ये दर्द? है कोई, है कोई सिस्टम ऐसा, ब्लूटूथ वाला सिस्टम या शेयर इट वाला सिस्टम, जो ट्रांसफर कर दे किसी को दर्द थोड़ा सा? अरे 10% तू ले ले, 10% तू ले ले, 10% तू ले ले, थोड़ा थोड़ा बांट लेंगे दर्द, तो हम मुझे कम होगा बराबर होगा तो हम लोग झेल लेंगे। नहीं हो सकता ना। मैं बात कर लूं, बेशुमार पैसा है आजकल बॉलीवुड के अभिनेताओं के पास, और आप लोग सभी जानते हैं कि 2020 में कितने सारे अभिनेता बीमारी से मरे हैं। क्या वहां पैसा नहीं था? कितने सारे नेता पॉलिटिकल बीमारी से मरे हैं, क्या उनके पास पैसा नहीं था? किस चीज की कमी थी? किस चीज की कमी थी उनके पास? दोस्तों आप और हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, पर बीमारी का दर्द ना कोई किसी का बांट नहीं सकता दोस्तों, कोई किसी का नहीं दर्द बांट सकता, कोई भी दर्द नहीं बांट सकता। हमने किया क्या था? जिंदगी बिता दी, जिंदगी पैसा पैसा पैसा, पैसे कमाने के पीछे, पैसे कमाने के पीछे हमने जिंदगी बिता दी अपनी, शरीर की ओर ध्यान ही नहीं दिया। सोच लिया अरे जो भी होगा अंजाम देखा जाएगा, गाना है ना कि जो भी होगा अंजाम देखा जाएगा। दोस्तों जब कह तो देते हैं जो भी होगा अंजाम देता जाएगा, देखा जाएगा, लेकिन जब एक दर्द उठता है ना, उदाहरण ले लूं, पथरी हो जाए किडनी में, और जब उसका दर्द उठता है ना, तो जैसे स्पीड बढ़ाते हैं ना हम अपनी कार की या बाइक की, 10 20 40 50 60 70 80 100 200, ऐसे ही एक्सीलेटर बढ़ता है, स्पीड ऐसी बढ़ती है दर्द की। और जो दर्द बढ़ता चला जाता है ना,
फिर पता क्या दिखाई देता है, सब ले ले भाई, दर्द खत्म कर दे। घर वालों से केवल यही बात कहते कि ले चलो, कहीं भी ले चलो। हुआ था मुझे दर्द, हाई स्टोन का पेशेंट, इसलिए बता पा रहा हूँ दिल से इस बात को। दोस्तों जब दर्द हुआ था ना, मैं ये बोला भैया मुझे ले चलो, मुझे ले चलो, कुछ भी करो, दवाई दो, इंजेक्शन दो, टैबलेट दो, दर्द बंद करवाओ, दर्द बंद करवाओ। दोस्तों समझना होगा, मैं जो कह रहा हूं ना, मैं जिस गहराई की बात कर रहा हूं, समझना होगा दोस्तों, इस चीज को समझना होगा दोस्तों। है इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स, है इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स जो ले ले गारंटी मुझे जिंदगी में कोई कभी बीमारी नहीं होगी? है कोई ऐसा व्यक्ति जो कह दे मेरे घर वालों को कभी कैंसर नहीं होगा? क्या इस धरती पे कोई ऐसा व्यक्ति जो कह दे मुझे लकवा नहीं होगा, टीबी नहीं होगी, थायराइड नहीं होगा, अर्थराइटिस नहीं होगी? है कोई व्यक्ति जो कह दे मेरे बाल कभी सफेद नहीं होंगे? है कोई व्यक्ति जो कह दे मुझे कभी एलर्जी नहीं होगी जिंदगी में? लिख के दे दे स्टाम्प पे, कोई कह दे कि मुझे ये बीमारी नहीं होगी। कोई भी कह दे मुझे कैंसर नहीं होगा, कोई भी कह दे मुझे कभी कोमा नहीं होगा, कोई भी कह दे मुझे कभी बुखार नहीं आएगा। है कोई व्यक्ति ऐसा इस जूम मीटिंग में कह दे कि इसमें जो है कोई व्यक्ति इस धरती पे जो कह दे मुझे ये बीमारी नहीं होगी? दोस्तों नहीं कह सकते, क्षमता नहीं है हमारी, क्योंकि हम जानते हैं पता नहीं कौन सी बीमारी कब आ धमके हमारी बॉडी में। आज हम अच्छे खासे हम यहाँ पे बैठे और कल पता नहीं कब हम हॉस्पिटल में पहुंच जाए। है कोई व्यक्ति ऐसा? रोक ले। और क्या रोका नहीं जा सकता दोस्तों? अब मैं बात करता हूं, अगर आप नहीं रोक सकते ना, तो मैं ये कहता हूं आपसे कि रोका नहीं जा सकता इन चीजों को। आखिर ऐसी क्या बात है जो आप नहीं कह सकते कि मुझे जिंदगी में कभी कैंसर नहीं होगा? आप सीना ठोक के नहीं कह सकते कि मुझे कभी थायराइड नहीं होगी। आप सीना ठोक के नहीं कह सकते कि मुझे कभी बुखार नहीं आएगा। आप सीना ठोक के नहीं कह सकते कि मुझे कभी थायराइड, लकवा, गठिया ऐसी कोई बीमारी नहीं होगी। दोस्तों है क्या ऐसी वजह? और कह नहीं पाते हो तो क्यों नहीं कह पाते हो? क्या वजह है उसकी? कभी पहुंचे वहां तक, कभी जड़ तक पहुंचे, या आखिर ऐसा क्या है? कभी सोचा आपने कि जो बीमारी, जो दर्द हमें हमें भविष्य में होने वाला है, मैंने जो अभी कल्पना की थी, मुझे और मेरे दोस्त को जो दर्द होने वाला था, जो दर्द हो रहा था, उस दर्द को क्या मैं होने से रोक नहीं सकता था? दोस्तों एक लाइन तो आपने सुनी होगी कि एवरीथिंग, एवरीथिंग पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में हर एक चीज संभव है, हर एक चीज। अगर किसी महापुरुष ने ऐसी बात कही है ना, तो वाकई ये भी संभव है कि होने वाली बीमारी को होने से पहले रोकना, होने वाले दर्द को होने से पहले रोकना, ये संभव है। दोस्तों होने वाले लकवे को होने से पहले रोकना, होने वाले हार्ट अटैक को होने से पहले रोकना, होने वाले आने वाली बीमारियों को, आने वाले इन्फेक्शन को आने से पहले रोकना, ये भी संभव है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, कई लोगों ने करके दिखाया है, बहुत सारे लोगों ने करके दिखाया है। होने वाली बीमारी को होने से पहले खत्म कर दिया, कई बहुत सारे लोगों ने करके दिखाया दोस्तों। 7 महीने हो गए जूम मीटिंग चलते चलते दोस्तों, 7 महीने, मतलब 7 महीने हो गए दोस्तों, 7 महीने हो गए जूम मीटिंग चलते चलते। रोजाना सीख रहे हैं, वही प्रोडक्ट वही प्लान, वही प्रोडक्ट वही प्लान, वही प्रोडक्ट वही प्लान। और हर बंदा जानता है संडे को टेस्टिमनी, टेस्टिमनी, टेस्टिमनी का मतलब क्या? जिसने प्रोडक्ट खाया उसको आराम मिला, जिसने प्रोडक्ट खाया उसको आराम मिला। हर व्यक्ति जानता है। रोज प्लान होता है, रोज प्रोडक्ट के बारे में, रोज प्लान, रोज प्रोडक्ट के बारे में। कोई आता है तो प्लान के बारे में बताएगा, कोई आता है तो प्रोडक्ट के बारे में बताएगा, कोई आता है तो जो है डायरेक्ट सेलिंग बताएगा। रोजाना वही चीज चल रहा है। हर संडे को टेस्ट में, ये भी जानते हैं भाई टेस्ट मनी चल रही है। हर व्यक्ति जानता है, हर व्यक्ति। तो सब जानते हैं। कब तक सिखाएंगे हम आपको ये? कब तक सिखाएंगे? और सभी व्यक्ति सफल होना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात ये है, सबसे मुसीबत वाली बात ये, सभी व्यक्ति सफल होना चाहते हैं और 100% अपना देना नहीं चाहते हैं। हम और आप 100% देना नहीं चाहते और सफल 100% होना चाहते हैं। सफलता की गारंटी 100% चाहते हैं, लेकिन हम और आप 100% अपना देना चाहते नहीं है। दोस्तों खुद के गट्स जब तक नहीं लगाओगे, खुद से अंदर से निकाल के जब तक सामने नहीं रखोगे ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। लगे ही रहना। कब तक डॉक्टरों के चक्कर लगाओगे दोस्तों? कब तक एलोपैथिक दवाई खाओगे?
मैं ये नहीं कह रहा जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्सीडेंट हो गया तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, हड्डी टूट गई तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, हार्ट अटैक हुआ तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। दोस्तों कोई भी महामारी बीमारी हुई, तत्काल रिजल्ट के लिए मैं डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर के पास हम बीमारी के लिए जाते हैं दोस्तों, बीमारी के लिए। हम और आप डॉक्टर के पास बीमारी के लिए जाते हैं। हम डॉक्टर से कहें डॉक्टर साहब हमको स्वस्थ कर दो, हमको हेल्दी कर दो। डॉक्टर की क्षमता नहीं है दोस्तों कि वो आपको हेल्दी बना दे, स्वस्थ बना दे। डॉक्टर का दूरों तक, कोसों दूर तक रिश्ता नहीं है हेल्दी से। डॉक्टर का रिलेशन केवल और केवल बीमारी से है। डॉक्टर बीमारी को तो दूर कर सकते हैं, डॉक्टर बीमारी को तो दूर कर सकते हैं, आपको स्वस्थ नहीं कर सकते। आपको इस धरती पर अगर कोई स्वस्थ कर सकता है, वो केवल और केवल आप खुद हैं। बस आपके अलावा इस दुनिया में और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको हेल्दी कर सके, क्योंकि हमें खुद से करना पड़ेगा, हमें खुद से दिखाना पड़ेगा, खुद के गट्स हमें अपनाने पड़ेंगे। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, सबने नाम सुना होगा दोस्तों। आप सभी ने नाम सुना होगा, बहुत कल्प पुरुष बोलते हैं उनको, महान महापुरुष हैं स्वामी विवेकानंद। अपनी बीमारी को खुद सही करके दिखाया उन्होंने, खुद सही करके दिखाया उन्होंने अपनी बीमारी को। कितने महापुरुषों के नाम गिनाऊं दोस्तों, कितने। अपनी बीमारी को गूगल कर लेना, समझ में आ जाएगा कितने लोग ऐसे जिन्होंने अपनी बीमारी को खुद सही कर लिया, खुद के गट्स उन्होंने अपनाए, दूसरों के निर्भर नहीं रहे, वो खुद के गट्स अपनाए और खुद अपनी बीमारियों को सही कर लिया। दोस्तों खुद का अपनाना पड़ेगा, खुद का अंदर से निकालना पड़ेगा, अंदर से निकालना पड़ेगा दोस्तों, खुद का गट्स अपनाना पड़ेगा। अरे मैंने ये चीजें कहां से सीख ली, आज आपको एक रहस्य की बात बताऊं, राज की। मैंने कोई डायरेक्ट सेलिंग की किताब नहीं पढ़ी है, मैंने डायरेक्ट सेलिंग की किताबों से नहीं सीखा। मैंने जो ये सीखा है ना, फील्ड से सीखा है। मैं जब फील्ड में उतरा ना, जिन चैप्टर पे मैं बात करता हूँ, जिन टॉपिक पे बात करता हूँ, ये सारी चीजें मैंने एक्सपेरिमेंट की हैं, एक्सपीरियंस किया है, खुद का सेल्फ का एक्सपीरियंस। फील्ड में जब उतरता हूँ ना, तो यही सारे सवाल जो आपके पास आते हैं, वही सारे सवाल मेरे पास भी आते हैं। उनका उनको फेस करता हूं दोस्तों, तब जाकर ये सारी खुद से हमको और आपको खुद से सीखना होगा दोस्तों, खुद से सीखना होगा दोस्तों। जिंदगी भर लगा दो कमाने के लिए, लेकिन दिन में 1 घंटा अपने शरीर के लिए तो कम से कम दे दो। नहीं तो दोस्तों, मैं और मेरा दोस्त जो अरबपति थे ना इस दुनिया के सबसे बड़े, जो चाहे वो खरीद लेते थे, दोस्तों स्वास्थ्य नहीं खरीद पाए। दर्द की दवा मिली तो मिली ही नहीं, दर्द की दवा मिली तो मिली नहीं। पैसे वाले जितने होते हैं ना, उनके साथ एक बहुत बड़ा सीन होता है, बहुत बुरा सीन होता है, पता है क्या? मैं आप सभी को बता दूं, सुनना चाहेंगे आप सभी लोग? पैसा वालों के साथ बहुत बड़ा सीन होता है दोस्तों, कि पैसा उनको मरने नहीं देता है दोस्तों, और वो जीना नहीं चाहते हैं, और साला पैसा इतना है कि वो मरने नहीं देता है। दोस्तों आप आज आज बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा आपको राज बताने वाला हूं, बहुत ही बड़ा राज। हमारी सोच को सुंदर कर लो दोस्तों, जो हम और आप है ना, अगर हम और आप अपनी सोच को सुंदर कर लें, अपनी सोच को बदल लें, अपनी सोच को इतना रमणीक बना दें, इतना रमणीक बना दें कि वो हमारा और किसी दूसरे का नुकसान ना कर पाए, सबका फायदा ही फायदा हो, तो दोस्तों पता है, ये कुदरत, ये प्रकृति, ये नेचर भी हमारी मदद करेगी लोगों का भला करने में। ये पॉजिटिव वाइब्रेशन हमारे साथ हो जाएगी दोस्तों, हमारे पीछे आ जाएगी। जो हम करना चाहेंगे वो करके दिखा देंगे। हमारी सोच को बदलना होगा, हमारी सोच को बदलना होगा। बहुत कमा रहे हैं, बहुत कमा रहे हैं, अच्छी बात है, खुद के लिए क्या कर रहे हो? केवल पैसा ही कमाना थोड़ी ना होता है, शरीर भी, स्वास्थ्य भी कमाना पड़ता है, हर चीज कमानी पड़ती है इस दुनिया में। और कमाते हैं ना, तो उसके बदले में हमें कुछ देना भी पड़ता है। स्वास्थ्य कमाना है ना, तो हमें श्रम देना पड़ेगा, परिश्रम देना पड़ेगा दोस्तों, ऐसे नहीं होगा। समझिए आप मेरी बात दोस्तों। आज का जो टॉपिक है ना, हम, आप और बीमारी, ऐसे ही सोच के नहीं रख दिया मैंने, हम, आप और बीमारी।
दोस्तों बहुत जरूरी है ये, हमें समझना होगा कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, हमारे बच्चे किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। दोस्तों बीमारी ना हमारे शरीर का, हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। बीमारी हमारे शरीर का, हमारे जीवन का, हमारे लाइफ का एक हिस्सा, एक पार्ट बन चुकी है दोस्तों। इसे हम दूर इतना आसानी से नहीं कर सकते। और क्या हम दूर कर नहीं सकते? दोस्तों इस दुनिया की सबसे अच्छी मशीन बॉडी है, और सबसे ताकतवर अगर इस दुनिया में कोई चीज है तो वो दिमाग है, बुद्धि है, दिमाग है। और अगर दिमाग से हम सोच के कोई भी काम करें दोस्तों, उसे पूरा जरूर किया जा सकता है, पूरा डेफिनेटली किया जा सकता है दोस्तों। दोस्तों मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मैं आपसे आप सभी से एक बात पूछना चाहता हूं। दोस्तों क्या आप सभी लोग उसका मुझे जवाब देंगे? मैं आप सभी से ये पूछना चाहता हूं कि हमें रेनेटस नोवा करने का तरीका समझाना पड़ेगा। दोस्तों हमें रेनेटस नोवा का तरीका कब तक करने का तरीका समझाना पड़ेगा, इस बात को समझना होगा दोस्तों। जूम मीटिंग हम कर रहे हैं बराबर, बिल्कुल सही बात है। जूम मीटिंग हम बराबर कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन दोस्तों कब तक रेनेटस नोवा करने का तरीका समझाएंगे दोस्तों, और कब तक हमें रेनेटस नोवा करने का तरीका समझना पड़ेगा? दोस्तों कब तक करना पड़ेगा ये? हमें दोस्तों खुद से ही समझना है। बहुत सीख लिया हमने प्लान के बारे में, बहुत सीख लिया प्रोडक्ट के बारे में, बहुत सीख लिया दोस्तों, और बहुत तारीफें कर ली हमने एक दूसरे की, बहुत कर ली। 7 महीने हो गए दोस्तों तारीफें करते करते, 7 महीने हो गए दोस्तों तारीफें करते करते। इन 7 महीनों में अगर हम अपने 70 पार्टिसिपेंट अगर नए ज्वाइन करा करके हम इसको मीटिंग में ज्वाइन करा के उनको सुनवा देते ना, तो आज हम जो है एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव, रीजनल एग्जीक्यूटिव हो जाते। 40-50 हजार रुपए तो महीना का उठा ही रहे होते यहाँ से। दोस्तों हमें खुद से करना पड़ेगा। हम तो सीख गए, और कितना बार सीखोगे? 9 ही तो इंग्रेडिएंट है, कितना सीखोगे? कितने बार 9 इंग्रेडिएंट सुनोगे? हमने तो सुन लिया, हमें अब औरों को सुनाना है, नयों को सुनाना है दोस्तों, नयों को सुनाना है। दोस्तों मैं कहीं जो है एक धार्मिक बातें चल रही थी, तो बहुत गौर से सुनिएगा, धार्मिक बातें चल रही थी। तो वहां पे मैं सुन रहा था कि स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होती है। एक तो नरक लोक होता है, एक स्वर्ग लोक होता है, कि स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होती है। नरक में तो जाने के लिए आसानी से कुछ भी कुकर्म कर डालो, आप लोगों की हत्या कर डालो, लूटपाट करो, बुरा करो, लोगों का अहित करो, इस समाज में गंदगी फैलाओ, समाज में दुर्व्यवहार फैलाओ, लोगों का बुरा ही बुरा करो, स्वर्ग आपको जो है नरक मिल जाएगा। दोस्तों अगर ये चीजें होती है तो नरक मिल जाएगा। बड़ा आसान है नरक पाना, बहुत आसान, आराम से मिल जाएगा आपको दोस्तों। और स्वर्ग पाने के लिए ना, स्वर्ग पाने के लिए जो शख्स बता रहे थे, जो बाबा जी बता रहे थे, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। कभी कभी कोई चीज है ना दोस्तों, मैं बड़े ध्यान से सुनता हूँ और बड़ा सीखने का प्रयास करता हूँ। मैं हर चीज से सीखता हूँ, हर चीज से, हर चीज से सीखने का प्रयास करता हूँ दोस्तों। दोस्तों पता है उन्होंने, जो बाबा ने सबसे पहली चीज बताई, बहुत मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने सबसे पहली चीज बताई दोस्तों, काम, काम वासना, उन्होंने सबसे पहली चीज बताई, इसको दिमाग से निकाल देना। दोस्तों इसको दिमाग से निकाल देना। कैरेक्टर, कार्डिनल रूल में जो नवा रूल था ना दोस्तों, उसी की बात कर रहा हूं मैं। दिमाग में रखना है, बना के रखना है अपने आप को दोस्तों। स्वर्ग चाहिए ना, स्वर्ग मरने के बाद की बात नहीं कर रहा मैं दोस्तों। बाबा जी ने बताया मरने के बाद, और मैंने अपने जीवन में सीखा, इंप्लीमेंट किया मरने से पहले। मैंने कहा क्या ये चीजें मरने के बाद ही हो सकती हैं क्या? मरने से पहले स्वर्ग नहीं मिल सकता क्या? दोस्तों मरने से पहले मैंने स्वर्ग ढूंढने का सोचा, मैंने कहा काम की बात है, छोड़ दिया। कैरेक्टर ही तो बढ़िया बनाना है, किसी दूसरे के पति या पत्नी की ओर बुरी नजर नहीं डालनी है, यही तो करना है। हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है, दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
करें तो सब कुछ हो सकता है, क्योंकि एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। दोस्तों दूसरी बात जो उन्होंने बताई थी ना, क्रोध, बड़ा मजा आया दोस्तों उस टाइम पे जब वो बता रहे थे ना, तो मुझे दोस्तों क्रोध बहुत आता था, लेकिन दोस्तों मेरे दिमाग में वो चीज ऐसी ऐसी सेट हुई है कि निकलती नहीं है दिमाग से। काम क्रोध, क्रोध बहुत आता था। मैंने कहा यार चलो ठीक है, क्रोध को जो है, क्योंकि क्रोध में लिया गया हर निर्णय और क्रोध में सुनी गई हर सच्ची बात बुरी ही लगती है, और क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा बुरा ही करता है। क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा आपका भला कभी नहीं करेगा, बुरा ही करेगा। मैंने समझा, देखा, एक्सपीरियंस लिया इस जिंदगी में, एक्सपीरियंस लिया इस जिंदगी में। दोस्तों एक कहानी आप लोगों ने सुनी होगी क्रोध पे, मैं जरूर आप लोगों को सुनाना चाहूंगा। हस्बैंड वाइफ बहुत लड़ाई होती थी, बहुत लड़ाई होती थी आपस में। एक बाबा जी के पास गए, बाबा जी के पास गए, बाबा जी ने कहा, बाबा जी के पास गए, पति बोला कि मेरी पत्नी को बाबा जी बहुत गुस्सा आता है। तो बाबा जी ने उनको 250 ग्राम कील दे दी, 1 इंची वाली कील दे दी उनको दोस्तों। उन्होंने कहा कि बेटी जब तेरे को गुस्सा आए तो इसमें से 1 कील उठाना और दीवार में ठोक देना तौलिया से। दोस्तों जब उसकी वाइफ को गुस्सा आया करे वो दीवार में कील ठोक दिया करे। पूरा साल हो गया दोस्तों दीवार में कील ठोकते ठोकते, 12वें महीने में उसने कहा यार क्या मतलब है गुस्सा करने का, बताओ। कोई मतलब नहीं गुस्सा करने का, कील है ठोको खाली पीली में, छोड़ो यार गुस्सा गुस्सा। जब उसका गुस्सा शांत हुआ ना, तो बाबा जी उसके घर पे, उसने कहा बेटी तूने कीलें जो ठोकी है ना, वहां से उन कीलों को निकालो। कीलों को निकाला ना दोस्तों, दोस्तों कीलों को निकाला ना, तो पता है क्या हुआ? जो दीवार में छेद, ऐसी सीख मिली उस लड़की को, उसे जीवन तो, कि जब भी गुस्सा आया दीवार में कील गाड़ दी, और कील को जब निकाला दीवार में जो छेद हुए थे ना, जब जब गुस्सा आता है, किसी को बोलते हैं इसी तरीके से छेद करती है जाकर के उसके क्रोध में किया गया हर निर्णय, हर बात अहित ही करती है। तीसरी बात जो उन्होंने बताई थी ना, लोभ ना, और सेल्फ में है ना, हम और आप इनको सेल्फ में इंप्लीमेंट दोस्तों करना ही। लोभ, तीसरी बात बताई लोभ, छोटे छोटे लोभ, छोटे छोटे लोभ, 10-10 रुपए, 20-20 रुपए, 400-400, 500-500 रुपए के लोभ के चक्कर में हम 10-20-50 हजार का जो भविष्य में होने वाला फायदा होता है ना, उसको नकार देते हैं, उसको छोड़ देते हैं दोस्तों। 10-10, 20-20, 50-50 रुपए के चक्कर में बहुत सारे साथी, बुरा मत मानना मेरी बात का, कभी मैं भी ऐसा ही था। आप लोग अगर ऐसा कोई है ना इस मीटिंग में, तो मैं भी कभी ऐसा ही था। ये जितनी चीजों के बारे में बता रहा हूं, इन सब से बसीबूत था मैं भी। दोस्तों वाल्मीकि का नाम सबने सुना होगा, बहुत बेकार व्यक्ति था, बहुत बेकार, बहुत खूनी, लुटेरा, बदमाश। और दोस्तों जब वो सुधरा ना, वो व्यक्ति, वो महापुरुष बन गया दोस्तों। जब सुधरा, रामायण लिख डाली उसने। हर व्यक्ति बुरा हो सकता है, लेकिन दोस्तों सुधरने, प्रकृति सबको मौका देती है सुधरने का। चाहता कौन है सुधरना दोस्त? लोभ नहीं करना दोस्तों, ऐसा लोभ बिल्कुल नहीं करना जो हमारा भविष्य और हमारे आगे आने वाले, हमारी टीम जितनी है उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो। ऐसा लोभ कभी जीवन में नहीं करना दोस्तों। ऐसा लोभ मत करना कि आपका तो फायदा हो जाए लेकिन सामने वाले 10 लोगों का नुकसान हो जाए, क्योंकि दोस्तों ये प्रकृति हमें वापस जरूर देती है। आप जो करेंगे उसका फल आपको जरूर मिलेगा दोस्तों, ये प्रकृति हमें जरूर वापस देगी दोस्तों। दोस्तों ये सफलता के रास्ते बता रहा हूं, काम छोड़ना होगा, क्रोध छोड़ना होगा, लोभ छोड़ना होगा। चौथी बात करता हूं, मोह। दोस्तों ये जरूर छोड़ना होगा। ये जो 5 चीजें होती है ना, अभी तो चौथी तक ही पहुंचा हूं मैं, मोह तक इससे पहले 5 और बता दूं। विद्यार्थी के 5 लक्षण: काकचेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निद्रा, अल्पाहारी, ग्रह त्यागी। दोस्तों विद्यार्थी के 5 लक्षण बोले जाते थे कि काकचेष्टा यानी कौवे जैसी बुद्धि, बको ध्यानम यानी बगुले जैसा ध्यान, अल्पाहारी मतलब कम खाने वाला, स्वान निद्रा मतलब कुत्ते जैसी नींद,
गृह त्यागी मतलब घर त्याग देने वाला। अगर पढ़ाई के पीछे, पढ़ने के पीछे अगर इतना कर सकते हो ना, तो आप जो चाहोगे वो कर सकते हो। इस दुनिया में मिलेगा ही मिलेगा आपको। जो रैंक चाहते हो वो रैंक चाहते हो वो पोजीशन मिलेगी आपको दोस्तों। और यही पांचों चीजें हमें अपने दोस्तों करनी ही पड़ेंगी, कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। तो दोस्तों जो चौथी चीज बता रहा हूं ना, चौथी चीज इसमें मोह। मोह दोस्तों पता क्या होता है? मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बीवी, मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे माता पिता, मेरा घर, मेरा बार, मेरा परिवार। दोस्तों मोह, ये मोह ना आपको घर से 2 दिन नहीं जाने देता कहीं भी बाहर। मोह दोस्तों छोड़ना होगा। अरे कुछ समय के लिए छोड़ दो यार, 2-3 साल के लिए, जब तक संघर्ष में जिंदगी है, जब तक स्ट्रगल कर रहे हैं तब तक छोड़ दो दोस्तों। अमित प्रजापति 2 महीने के लिए घर छोड़ के आया दोस्तों। कौन सा व्यक्ति सर्दियों में घर छोड़ के जाता है दोस्तों? मैंने दोस्तों अपनी वाइफ से पिछली साल वादा किया था, दिसंबर में ही रेनाटस नोवा ज्वाइन किया था और दिसंबर में ही निकल गया था मैं 2 महीने के लिए। मैंने अपनी मैडम से बोला, मैंने कहा मैडम ये सर्दियां अलग बिताएंगे, अगली सर्दी साथ बिताएंगे। दोस्तों दिल की बात बता रहा हूं, ये सर्दियां अलग बिताएंगे, अगली सर्दी साथ बिताएंगे। लेकिन दोस्तों इस बार क्या हुआ, जैसी सर्दी स्टार्ट हुई अमित प्रजापति फिर निकल के बाहर। फिर अगली साल का वादा किया कि मैडम अगली सर्दियां साथ बिताएंगे। लेकिन ये बिल्कुल तय है कि अगली साल अमित प्रजापति सर्दियों में अपने घर ही दिखाई देगा आपको। स्ट्रगल थोड़ा सा तो करना होगा ना दोस्तों, मोह छोड़ना होगा। सफल होना है ना तो छोड़ना होगा मोह। मोह छोड़ना होगा दोस्तों, और मोह हर चीज से छोड़ना होगा दोस्तों। नहीं तो अमित प्रजापति और अमित प्रजापति के दोस्त जो अमीरपति थे ना, वो बस उसी मोह में लगे रहे, पैसा पैसा पैसा, और शरीर चला गया जो है गड्ढे में। मोह छोड़ना होगा दोस्तों। अहंकार दोस्तों, अहंकार, घमंड, अहंकार, अभिमान और अहंकार में बहुत बड़ा अंतर होता है दोस्तों। अभिमान होना सभी को, अब हूं ये अभिमान होना चाहिए, लेकिन अहंकार नहीं होना चाहिए कि मेरे जैसा कोई नहीं है, इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। ये अहंकार कभी नहीं होना चाहिए दोस्तों। हाँ सोचे मेरे जैसा कोई नहीं हो सकता, लेकिन पॉजिटिव वे में। ये सोचे मेरे जैसा कोई नहीं हो सकता, लेकिन मुझे मेरे जैसा बहुत सारे लोगों को बनाना है, क्योंकि मुझे सफल बनना है और बहुत सारे लोगों को सफल बनाना है। ये सोचना है दोस्तों, अहंकार छोड़ना है। दोस्तों पता है, एक कहावत सुनी होगी आपने कि झुकते वही है जिनमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है दोस्तों। झुकते वही है जिनमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है दोस्तों। झुकना सीखें, समझ लें दोस्तों, झुकना सीख लें। गलती करना बहुत आसान है, गलती करना बहुत आसान है, लेकिन गलती को मानना बहुत कठिन है। तो एक्सेप्ट करना अगर आपने सीख लिया दोस्तों, जो व्यक्ति एक्सेप्ट करना सीख लेगा उसके अंदर अहंकार आ ही नहीं सकता दोस्तों। अहंकार उसके अंदर आ ही नहीं सकता। जो व्यक्ति एक्सेप्ट, स्वीकार करना सीख ले, अगर किसी ने कह दिया कि तुमने मुझसे ऐसा बोला, तो उससे बोलो कि सॉरी यार भाई गलती होगी, आगे से ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। ऐसा नहीं करना है। कब बोला, क्या बोला, प्रूफ है, दिखाओ कैसा है, क्या है, कैसे करते हो। ऐसे नहीं बोलना चाहिए तुमको, मैं आपका अपलाइन हूँ, सीनियर हूँ, तुमने ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तुमने हमारी बेइज्जती कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं दोस्तों, कतई नहीं। झुक जाइए, झुक जाइए दोस्तों, झुक जाइए, झुक जाइए दोस्तों। करना होगा, हमें ये करना होगा दोस्तों। दोस्तों एक बात बता दूं आपको, और जब ये पांचों
पांचों, जब पांच जो ये ब्रेकर है ना, इनसे जब निकल जाओगे आगे, तो दोस्तों स्वर्ग आपको जरूर मिलेगा, यानी सफलता आपको जरूर मिलेगी। स्वर्ग का मतलब ये होता है जहां पे जो चाहो आपको वो मिल जाए दोस्तों, और सफलता का मतलब ये होता है वहां पे भी जो चाहोगे आपको वो मिल जाएगा। चाहे किसी भी क्षेत्र में सफलता हो दोस्तों, आप चाहोगे ये कार तुरंत मिलेगी, आप चाहोगे यहाँ रहना तुरंत मिलेगा, आप चाहोगे ये खरीदना तुरंत मिलेगा दोस्तों, क्योंकि हर काम को करने का ना एक स्तंभ होता है। हर काम को करने का एक स्तंभ होता है दोस्तों। रेनाटस को करने का पहला स्तंभ है दोस्तों, शुद्ध अन्न। दोस्तों अन्न शुद्ध होगा तो मन शुद्ध होगा, और जब मन शुद्ध होगा तो सब शुद्ध होगा। और दोस्तों सत्य का साथ होना भी बहुत जरूरी होता है दोस्तों। यानी बहुत सारे आपने देखा होगा ना सत्संग चलते हैं, बहुत सारी धार्मिक संस्थाएं चलती जो अपने अपने सत्संग चलाते हैं दोस्तों, वो पता है क्या सिखाते हैं? मैं उनसे भी सीखता हूँ, मैं उनसे भी सीखता हूँ, मैंने उनसे सीखा। वो सिखाते हैं कि पता है अगर आपका अन्न शुद्ध है तो मन शुद्ध है, मन शुद्ध है तो तन शुद्ध है, और तन शुद्ध है तो सब कुछ शुद्ध है। और जब इतना कुछ शुद्ध हो जाएगा ना, तो सत्य का साथ हमारा बॉडी अपने आप दे देगा। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। दोस्तों समझने का प्रयास करें मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं दोस्तों। इन चीजों से हमें निकलना पड़ेगा। क्या कर लेगा अमित प्रजापति केवल पैसे का? अगर पैसे की बात करें तो क्या कर लेगा दोस्तों? दोस्तों क्या कर लेगा? पैसे का कुछ कर लेगा क्या? अगर बीमारी को नहीं खत्म कर पाएगा दोस्तों, शुद्ध तो करना पड़ेगा ना, खाना शुद्ध करना पड़ेगा। खाना शुद्ध नहीं है ना, तो शुद्ध चीजें लेनी पड़ेंगी, और शुद्ध चीज से मैं मीन में क्या कह रहा हूं, रेनाटस नोवा लेना ही पड़ेगा दोस्तों, मजबूरी है। केवल रेनाटस की बात नहीं कर रहा, कॉमन बात करूं तो हर वो चीज लेनी पड़ेगी जो हमें शुद्ध नहीं मिल रही है, तो शुद्ध जो दे रहा है, जो कंपनी दे रही है, उससे शुद्ध रूप में हमें लेना पड़ेगा दोस्तों। प्रोटीन नहीं मिल रहा है ना, हमें लेना पड़ेगा शुद्ध। दोस्तों छोटे थे ना, जब मैं छोटा था एक प्रयोग करता था कागज को जलाने का। किसी बूढ़े बाबा का चश्मा देखता था, मोटा वाला बूढ़े बाबा का चश्मा देखता था, और सूर्य की किरण जहां से आ रही होती है उसके सामने लगाता था और नीचे कागज रखता था। दोस्तों कागज जल जाता था, दोस्तों कागज जल जाता था। ये प्रयोग मैंने बहुत किया। तब तो छोटा था, बचपना था, करता रहता था, कुछ सीखने को नहीं मिला। जैसे ही बड़ा हुआ दोस्तों, बिजनेस में घुसा, तो दोस्तों मुझे भी बहुत सीखने को मिला उससे, उससे भी दोस्तों सीखने को मिला। दोस्तों अपने आप को ना सूर्य बना दो। मैं सच बता रहा हूं, अपने आप को सूर्य बना दो। सच बता रहा हूं दोस्तों, अपने आप को सूर्य बना दो। जिस लेंस से होकर के गुजरोगे ना, तो आगे ही लगाओगे। ग्रुप में डालता हूं ना मैं कभी, आपने देखा होगा मैं ग्रुप में डालता हूं यार कि आग ही आग लगा के छोड़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं कहीं भी, पूरी दुनिया में आग लगाऊंगा दोस्तों। मैं अपने आप को सूर्य मानता हूं दोस्तों, सूर्य मानता हूं दोस्तों, और पेपर मानता हूं अपनी टीम को। और लगा के लेंस बीच में जो है, रेनेटस नोवा रूबी लेंस, लेंस जो है ना, रेनेटस नोवा रूबी लेंस, इसको लगा करके जो आग लग रही है सब में दोस्तों, बस यही काम कर रहा हूं मैं, और कोई काम नहीं कर रहा दोस्तों, कोई भी काम नहीं कर रहा दोस्तों। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब इन पांचों चीजों से, पांचों इन बुरे दुश्मनों से, इनको आप दूर जब हो जाओगे, इनसे, इन पांच दुश्मनों से जब दूर हो जाओगे आप दोस्तों, तो दोस्तों आपको स्वर्ग मिलेगा, सफलता मिलेगी, जरूर स्वर्ग मिलेगा दोस्तों, जरूर सफलता मिलेगी। और दोस्तों चार जिन चीजों की वजह से दुनिया परेशान है, नंबर एक रोग, नंबर दो शोक, नंबर तीन दुख, और नंबर चार अशांति, इन चारों से आपको छुटकारा मिल जाएगा दोस्तों, और आप बैठ जाएंगे राजयोग के स्तंभ पे। दोस्तों आप बैठ जाएंगे पिलर ऑफ राजयोगा पे, बैठ जाएंगे राजयोग के स्तंभ पे बैठ जाएंगे, और वाकई में उस दिन आपको राजा घोषित कर दिया जाएगा, माने किंग घोषित कर दिया जाएगा दोस्तों, और वाकई में आप किंग बन जाएंगे। दोस्तों पैसा तो कमाना है, शरीर को भी देखना है साथ में, शरीर को भी देखना है, पैसा तो कमाना ही है, शरीर को भी देखना है। क्योंकि इसका ना, ये जो शरीर है, जैसे बोलते हैं ना
कि चित जल पावन गगन समीरा, इन पंच तत्व मिल बना शरीरा। इसकी वैल्यू तभी तक है जब तक इसमें ना दम है, इसमें कोई रोग नहीं है। पैसे की वैल्यू इससे ज्यादा नहीं है। पैसा तो बहुत है, बहुत पैसा आ जाएगा जिंदगी में, और जितना कमाया है ना वो एक पल में चला भी जाएगा। और शरीर अगर सही है ना तो सब कुछ दोबारा कर ले। एक कहावत सुनी थी मैंने कहीं पे कि मेरा सब कुछ जल गया, बचा ही क्या था। मेरा सब कुछ जल गया, बचा ही क्या था। मैं बच गया था तो जला ही क्या था। एक बार फिर से बोल दूं दोस्तों कि मेरा सब कुछ जल गया था तो बचा ही क्या था, और मैं बच गया था तो जला ही क्या था। बहुत कुछ सीखने को मिला इन दो लाइनों से दोस्तों। सब कुछ तो जल गया था, अब कुछ नहीं बचा था मेरे पास, लेकिन फिर दिमाग में आया कि यार मैं बच गया हूं, फिर जला क्या था साला, मैं तो दोबारा बना लूंगा सब कुछ। दोस्तों, सफल भी होना है, पैसे भी कमाने हैं, शरीर भी देखना है, सत्य का साथ देना है दोस्तों। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनसे दूर रहना है दोस्तों। सच्चाई का साथ देना है, किसी को लूटना नहीं है, किसी को धोखाधड़ी नहीं देनी है दोस्तों। हम और आप क्या हैं ये समझना है, बीमारी क्या है ये समझना है, और लोगों को समझाना है दोस्तों। बताना है, जो कॉलेज टाइम में हमने पढ़ा था कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वानिद्रा अल्पाहारी ग्रह त्यागी। दोस्तों, ये अब हमें अपनाना होगा। अगर हमें सफल होना है तो अपनाना ही होगा। ना अपना पाए तो दोस्तों दुनिया में कोई नहीं जान पाएगा, कोई भी नहीं जान पाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। इंजन तो पूरी तरीके से गर्म हो चुका है, लेकिन समय इजाजत नहीं देता है आगे और बोलने के लिए दोस्तों। बहुत सारा सोचता हूँ कि कभी ना कभी तैयारी करके प्रेजेंटेशन दूं कभी, लेकिन समय दिन भर फील्ड में रहता हूँ। आज मैंने 8 प्लान किए हैं, और 8 प्लान करने के बाद सोचा थोड़ा सा टाइम मिलेगा तैयारी कर लूंगा, तो तैयारी तो कुछ हो नहीं पाई थी। उम्मीद करता हूँ जो दिल के द्वारा कही गई बात है, अपने अंदर से जो बातें मैंने निकाली, आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मेरे जितने भी नए साथी हैं, उम्मीद करता हूँ उन सभी को मेरे द्वारा कही गई बातों से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा दोस्तों। जो कुछ बताया ही मेरा अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, मेरे एक्सपीरियंस में बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़ा किया है। मैं चलना चाहूंगा, सबसे पहले चलना चाहूंगा मैं संदीप प्रजापति जी के पास। संदीप प्रजापति जी, वेलकम, स्वागत है आपका। रॉकिंग सर, रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग। क्या बात है सर, बिल्कुल आज आपने मेरे मन की बात कही सर, मजा आ गया सर वाकई में। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि सर आपकी जो काबिलियत बहुत होती है ना धन्यवाद। उसको वो घमंड कहते हैं। हेलो, जी सर, जी बिल्कुल सही कुछ कहा। लोग ऐसे होते हैं आपकी काबिलियत को ना वो घमंड के रूप में देखते हैं, है ना। लेकिन वाकई में वो हमारा अभिमान होता है, वो उनके देखने का नजरिया होता है, उनकी नजर जैसी होती है वो वैसा ही देख पाते हैं। ये बिल्कुल सही बात है सर। तो बहुत अच्छा लगा सर आज का सेशन। और हमारी एक नए गेस्ट है उदी मोड़ से, रेनू गौर मैम। बिल्कुल सर, मैं चलना चाहूंगा रेनू गौर मैम के पास। उनका रेनू उनका माइक अनम्यूट किया जाए। रेनू गौर मैम, मैं अमित प्रजापति इटावा यूपी से आपका वेलकम करता हूं, नारी शक्ति की शोभा सम्मान बढ़ाने के लिए और मीटिंग में पहली बार ज्वाइन करने के लिए मैं आपका तहे दिल से वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं मैम। आप अपना माइक अनम्यूट करके मुझे थैंक्स बोल सकते हैं मैम बदले में। सर आवाज आ रही है? रॉकिंग, बिल्कुल मैम, आवाज आ रही है। वेलकम मैम, आपका स्वागत है मैम। लग रहा है मैम, आप फिर बोल से सकते हैं। म्यूट हो गई है सर, म्यूट हो गई है लग रहा है। आप दोबारा से करिए जरा। चलिए मैं दोबारा कर लेता हूं। रेनू गौर मैम, आप एक बार अनम्यूट हो जाइए मैम।
कर रहा है। संदीप सर। जी 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 सर, जी बताएं। जी सर बताएं, अमित सर बताएं। जी मैम लगता है उनका नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है सर, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और सर जो है मैम की बहुत बड़ी तैयारी में लगी हुई है। और मैं परसों मेरी मुलाकात हुई थी, हम लोगों को बैठ के प्लान हुआ था, और बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे सिस्टम से काम करने के लिए मैम रेडी हैं। और अभी भी मैं एमपी से ही लौट रहा हूँ, ऑन द वे हूँ। और बहुत अच्छा आज का दिन रहा, आपकी ट्रेनिंग रंग ला रही है, दिनों दिन निखार ला रही है हम लोगों में। और आशा करता हूँ बहुत ऊपर तक जाएंगे हम लोग। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, जो तैयारी चल रही है ना सर, हमें ऊपर जाने से कोई रोक नहीं सकता सर। चलना चाहूंगा मैं एल के मौर्य सर के पास। एल के मौर्य सर, वेलकम, स्वागत है सर आपका। रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग। सर धमाल मचा दिया आपने, बहुत बढ़िया सर। आप जो हम लोगों को ट्रेन कर रहे हैं सर, ट्रेनिंग दे रहे हैं। आज का सेशन 10वां सेशन था सर, बहुत बढ़िया सर। शुक्रिया सर, शुक्रिया। नहीं सकता कि हम लोग आपके पीछे एकदम सटे, एकदम आगे किंग तक ना जाएं सर। गजब सर, बहुत बढ़िया सर। हमारे एक गेस्ट हैं जी सर। सुरेश पाल सिंह। बिल्कुल सर ने शायद हाथ भी खड़ा किया था। हाँ, खड़ा किया। हाँ है सर। सुरेश पाल सिंह सर, मैं अमित प्रजापति इटावा यूपी से आपका वेलकम करता हूं सर, स्वागत करता हूं। कैसे हैं सर आप? सर अनम्यूट नहीं करते। सर अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए सर। स्वागत है सर आपका, वेलकम है सर। सुन पा रहे हैं सर? बिल्कुल सुन पा रहे सर, वेलकम, स्वागत है सर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया है सर, आपको सुनकर तो बहुत ही कुछ अच्छा लगा सर। और हम पहली मीटिंग ज्वाइन कर रहा हूं सर मैं। बहुत बहुत वेलकम है सर आपका, स्वागत है। बाकी बाकी सर बहुत कुछ सीखने को मिला है सर आपके बताए हुए उससे। और बाकी सर अब मैं एक ही महीना हुआ है सर मेरे को अभी नैना टेस्ट लेते हुए, तो अभी अभी नए नए है तो थोड़ा सा वक्त लगेगा। बाकी आपका जो इंटरेक्शन है सर ऐसे ही मिलता रहेगा तो काफी कुछ सीखने को मतलब सीख जाएंगे सर कुछ ना कुछ। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बस रोजाना मीटिंग में आना है सर। सुबह 6 बजे सर इंस्टाग्राम पे, 7 बजे जूम मीटिंग इसी आईडी पे, और 8 बजे तो चलती है सर डेली। तो रोजाना आना है सर, ठीक है सर? आप अपने फैमिली को भी ला सकते हैं सर, सुना सकते हैं मीटिंग। एक्चुअली क्या है सर, मैं यूपी पुलिस से जॉब करता हूँ तो थोड़ा सा समय जैसे जैसे मिलेगा सर वैसे करूंगा, क्योंकि ड्यूटी भी देखनी है कोई सर बात साथ नहीं में। सर, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। जी थैंक यू सर सर, जी। थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया। एल के मौर्य सर। सर थैंक यू सर, थैंक यू। रॉकिंग बहुत सर। बहुत रॉकिंग सर, रॉकिंग, गो किंग सर, गो किंग, गो किंग। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। चलना चाहूंगा एक बार गिरीश शर्मा सर के पास, शाहजहांपुर से। आइए सर, वेलकम, स्वागत है सर आपका। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग सर। सर आपने बहुत सुंदर बताया और सब समझाते हैं सर। मैंने पहले दिन से ही जिस दिन शुरुआत की थी शाम वाले दिन की, वो दिन से पेन और डायरी से मेंटेन करते हैं सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, क्योंकि सीखना सिखाना, सीखिए सिखाइए सफल हो जाइए, ये तो मेरा नारा ही है सर। जी सर। और एक मेरे मंजेश पाल हरदोई से थे, देख ले हैं कि या चले गए मीटिंग बिल्कुल सुन। थे सर मंजेश पाल जी। चले गए हैं सर, अभी तो वैसे थे मीटिंग में सर। चलो कल, आज पहली बार आए, कल मैं उनकी ज्वाइनिंग भी आज लगाते हैं सर, ठीक है। हाँ मुबारक हो सर, बहुत बढ़िया सर, रोजाना मीटिंग में आते रहिए सर। और आप उनका कल स्टार्टिंग में ही वेलकम करा दीजिएगा सर। चलना चाहूंगा एक बार फिर से बेला शर्मा मैम के पास चलना चाहूंगा। बेला शर्मा मैम, आइए, वेलकम, स्वागत है मैम आपका। बेला मैम, वेलकम, स्वागत है मैम। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग मैम, रॉकिंग रॉकिंग। सर बहुत अच्छा सेशन रहा आज का, तो मजा आ गया सर, बहुत अच्छा सेशन है। जो आप कहते हैं ना, खुद की बीमारी को तो खुद ही हम खत्म करना पड़ेगा, वाकई सच बात है। कहते हैं कि अगर हम किसी को दवाई दे तो अपने शरीर की बीमारी नहीं जाती है, हमारी शरीर की बीमारी के लिए तो हमें खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे एक कहावत है हरियाणा में, आपा मरे तो स्वर्ग दिखेगा, दूसरे के मरने से हमें स्वर्ग नहीं दिख सकता। तो हमें खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हम स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं। स्वर्ग यानी कि अपने इस जिंदा रहते हुए जो स्वर्ग हम देखने को मिलेगा, वो हमें खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। और जी दूसरा जी जो जी। आपने एक और चीज लास्ट में बताई है कि जैसे हम खाएंगे वैसा ही हमारा, शुद्ध खाएंगे तो शुद्ध मन होगा।
तो जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जैसे हम मेहनत करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा, ये इस पे ही डिपेंड करता है। और इसी की मेहनत हमारा अन्न है, और जो पैसा जो हमारे को उसके बाद जो फल मिलेगा वो स्वर्ग है। तो जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन, जैसे करेंगे मेहनत वैसा मिलेगा हमारे फल। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत सारी बातें, सभी कोई क्या क्या बात बताऊं आपको, सारी बहुत ही अच्छी है, बहुत मजा आया सुन के, एक एक चीज मैंने नोट की है। थैंक यू सर, थैंक यू। आप ऐसे ही हमें ट्रेनिंग देते रहिए। शुक्रिया मैम, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे 4 साथी और हैं हमारे साथ, 3 साथी और हैं हमारे साथ। और दोस्तों मैं अब कहना चाहूंगा कि अब कोई भी साथी हाथ खड़ा ना करें, क्योंकि 3 साथियों को ही मैं सुनूंगा दोस्तों, फिर हमारे मीटिंग का भी समय हो रहा है दोस्तों। और मैं चलना चाहूंगा अभी पूनम मैम के पास झिंझक से। पूनम मैम वेलकम, स्वागत है मैम आपका। रॉकिंग मैम, रॉकिंग। पूनम मैम आप अपना माइक अपने हैंड से अनम्यूट कर सकते हैं मैम। रॉकिंग सर, रॉकिंग। जय माता की। जय माता की। सर एक पेशेंट है, उन्हें भगंदर है, तो मैं क्या अपना ये प्रोडक्ट दे सकती हूँ उन्हें? मैम आप रेनेटस नोवा में कब से ज्वाइन है? अभी सर हो गए, 1 महीना हो गया है। 1 महीना हो गया। आपको प्लान किसने दिया था? मंजू मैम ने। मंजू मैम ने प्लान दिया मैनपुरी था। से। मंजू मैम ने आपको बताया होगा कि प्रोडक्ट 600 प्लस हाँ दी, सर बताया था, बताया और था। उन्होंने ये भी बताया होगा कि किसे नहीं दिया जा सकता है। यस सर बताया था। क्या बताया था उन्होंने? कि दूध पिलाने उन्होंने वाली महिला को नहीं देना है, गर्भवती महिला को नहीं देना है, 3 साल से नीचे बच्चे को नहीं देना है, और गुर्दे के रोगी को नहीं देना है। यस सर बताया था। ये भी बताया होगा कि इसके अलावा हर मर्ज के मरीज को दिया जा सकता है। हाँ सर बताया था, बट उनको ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने बोल दिया, इसलिए पूछा था। मैम तो इसमें पूछने वाली बात क्या है, बिल्कुल दे दीजिए उनको। ओके सर, ओके, थैंक यू। ठीक है मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके ओके, बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल दीजिए। और क्योंकि मैं मैनपुरी से ही, मंजूपाल में मैनपुरी से, और मैनपुरी से ही भगंदर का रिजल्ट भी मिल चुका है ऑलरेडी। मैं चलना चाहूंगा अनिल कुमार सर के पास, राजस्थान से। वेलकम, स्वागत है सर। सर रॉकिंग, सर रॉकिंग। रॉकिंग, रॉकिंग। सर बहुत अच्छा आपका प्रेजेंटेशन रहा सर, बहुत मोटिवेट कर रहे हैं सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर आपका प्रेजेंटेशन। मजा आ गया सर वाकई में। थैंक यू सर, थैंक यू, शुक्रिया सर। और बताना चाहूंगा सर, हमारे साथ में एक गेस्ट हैं जिग्नेश जायसवाल जी, इनको थोड़ा सा वेलकम करा दीजिए सर। थोड़ा सा नहीं सर, पूरा सा वेलकम करेंगे सर। जी जी जी। सर नाम ये दोबारा मेरे बताइए साथी सर। हैं, मेरे ही फोन से, मैं साथ में है ना दोनों लोग, तो एक ही फोन से सुन रहे हैं हम लोग। जिग्नेश सर, मैं अमित प्रजापति इटावा यूपी से आपका स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। आप पहली बार मुझे सुने सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रोजाना सुनिए सर 8 बजे शाम को और सुबह 7 बजे सर। ओके सर, ओके। बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू थैंक सर, यू सर। थैंक यू, शुक्रिया 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 जिग्नेश सर। शुक्रिया अनिल कुमार सर, राजस्थान से, राजस्थान नरेश सर। धन्यवाद, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आते रहिएगा सर हमारे साथ। चलना चाहूंगा एक बार प्रियंका शर्मा मैम के पास। प्रियंका शर्मा मैम वेलकम। रॉकिंग मैम, रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग, रॉकिंग। कैसे सर आप? गोकिंग। बहुत अच्छे मैम, गोकिंग यूट्यूब मैम आल्सो गोकिंग। थैंक यू सर। सर आपका सेशन तो रोजाना का बहुत अच्छा होता है, धमाल करने वाला, एकदम कमाल करने वाला सेशन। आज भी बहुत अच्छा था, लेकिन इसमें एक चीज आपने जो 4 लाइनें बोली वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। उसके लिए थैंक यू। आपने जो लाइनें बोली उसके लिए थैंक यू। सर ऐसे ही हमें समझाते रहिए, मोटिवेट करते रहिए, जिससे हम आगे बढ़े सर। थैंक यू मैम, शुक्रिया मैम, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत जी बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। दोस्तों ये तो आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सहयोग और साथ है, जिसकी वजह से ये मंच खचाखच पूरा 100 की संख्या तक पहुंच जाता है। और मुझे मेरा काम करने में बहुत ही मजा आता है, क्योंकि दोस्तों जितने ज्यादा लोग सुनते हैं ना मुझे, उतना ही ज्यादा आनंद आता है दोस्तों। और आप लोग इस तरह की जो प्यार दे रहे हैं ना, बस ये तो एक सेवा है जो मैं कर रहा हूँ दोस्तों। जो मैंने सीखा है वो मैं आप सभी को सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। वो आप सभी लोग भी कर सकते हैं, बहुत आसान है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है दोस्तों।
जैसे हम बनना चाहते हैं वैसे हम बन जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती है। हम जो करना चाहेंगे वो कर लेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती है। बस अपने वाइब्रेशन को पॉजिटिव रखना, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना, अपनी सोच को पॉजिटिव रखना, अपने आप को पॉजिटिव रखना, अपनी नजर निगाह को पॉजिटिव रखना दोस्तों, अपनी आवाज को पॉजिटिव रखना दोस्तों, अपने वर्क को पॉजिटिव रखना, हर चीज को पॉजिटिव ही रखना, अपनी एनर्जी को भी दोस्तों पॉजिटिव ही रखना है दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों मुझे सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का दोस्तों। कल फिर मिलेंगे चैप्टर नंबर 11 में किसी नए और विशेष टॉपिक के साथ। हमारे साथ चैट मैसेज आए हैं दोस्तों, एक बार मैं चैट मैसेजेस पढ़ लेता हूँ दोस्तों। प्रियंका शर्मा मैम लखीमपुर से कह रही हैं, वेरी नाइस लाइन सर, प्रेजेंटेशन सर, आपकी बातें तो मुर्दों में भी जान डाल दें। रॉकिंग सर रॉकिंग, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और सुशांत तिवारी जी बोल रहे हैं वेरी वेरी नाइस सर। ब्रजेश कुमार पांडे सर बोल रहे हैं रॉकिंग सर रॉकिंग, धन्यवाद सर। और विनोद कुमार वर्मा सर बोल रहे हैं वेरी नाइस प्रेजेंटेशन, रॉकिंग सर रॉकिंग, लाजवाब अमित सर। संजय ठाकुर सर बोल रहे हैं चैप्टर नंबर 10 दोस्तों मेरे दिल के करीब, रिनोवियन, यानी कि बस अभी तो आप सभी को पता चल गया होगा कि आग क्या होता है, त्याग करना क्या होता है। मैं तो समझ गया, काक चेष्टा वक्र ध्यानम स्वानिद्रा अल्पाहारी ग्रह त्यागम, हम आप और बीमारी, एक चीज होस्ट महोदय, 2 लाइन सबके लिए। बिल्कुल सर। दोस्तों मेरे सभी पार्टिसिपेंट, मैं संजय ठाकुर सर की तरफ से 2 लाइन पढ़ना चाहता हूँ कि जिंदगी गुजारने के 2 तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल कर लो या जो हासिल है उसे पसंद कर लो। क्या बात है सर, आपके लिए तालियां होनी चाहिए। ग्रेट सर ग्रेट, वाकई आप भी लाजवाब बोलते हैं सर। लाल बहादुर मौर्य सर बोल रहे हैं बहुत शानदार, बहुत सुंदर समझाने वाली बात बताई सर, बहुत जय हो सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बेला शर्मा मैम बोल रहे हैं कोई नहीं देखता आपके आंसू, किसी को नहीं दिखती आपकी उदासी, कोई नहीं समझता आपकी पीड़ा, लेकिन एक बात बड़ी अजीब है दोस्तों कि आपकी गलतियां सबको दिखती है। रॉकिंग 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 मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। गुलाम मुर्तजा सर वेस्ट बंगाल से बोल रहे हैं बहुत अच्छा सर, रॉकिंग सर। संदीप जी बोल रहे हैं थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया। और संदीप सिंह जी कन्नौज से बोल रहे हैं अमित सर बहुत अच्छे से आपने समझाया आज, थैंक। पुष्पेंद्र उपाध्याय सर बोल रहे हैं आपका कोई जवाब नहीं सर जी। और गुलाम मुर्तजा सर बोल रहे हैं आप तो हमारे गुरु हो सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सीएल साकेत सर बोल रहे हैं शानदार। और डॉक्टर मिस्टर विवेक सिंह जी रीवा से बोल रहे हैं सुपर सर, रॉकिंग। गुलाम मुर्तजा सर बोल रहे हैं मैंने आपकी बातें सुन के 2 आईडी लगा दिया सर, क्या बात है सर, शुक्रिया सर शुक्रिया। संतोष द्विवेदी जी बोल रहे हैं ग्रेट अमित सर। और एल के मौर्य सर बोल रहे हैं ग्रेट सर, ग्रेट सर ग्रेट। चैप्टर नंबर 10 बहुत ही जबरदस्त शानदार प्रेजेंटेशन रहा सर। और रॉकिंग सर रॉकिंग, थैंक यू सर। रामनिवास शर्मा सर बोल रहे हैं वेरी नाइस ट्रेनिंग सर। और मनीषा सिंह जी बोल रहे हैं रॉकिंग सर। और गुलाम मुर्तजा सर बोल रहे हैं कल एक आईडी क्या बात है सर, बात बढ़िया, लगाते रहिए सर एक के बाद एक। और नीरज यादव सर मैनपुरी से बोल रहे हैं वेरी गुड सर। रूबी सिंह कुशवाहा मैम बोल रही है थैंक्स सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और कालीचरण शर्मा सर हमारे बोल रहे हैं लगा दी सर आग पानी में, रॉकिंग सर रॉकिंग। और नीरज यादव मैनपुरी से बोल रहे हैं अच्छा सर समझ आया, सोनू समझाया सर। और सोनू रिनेटो सर बोल रहे हैं जबरदस्त सर, थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों जाते जाते एक बात और आपको बता दूं, ऑफर अभी चल रहा है एंटरप्रेन्योर पैक पर दोस्तों, छोड़ना नहीं है ऑफर, छोड़ना नहीं है, लेना है जरूर लेना है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे सुबह इंस्टाग्राम मीटिंग में, फिर जूम मीटिंग में, फिर शाम को जूम मीटिंग में, और दिन भर फील्ड में धमाल मचाएंगे, आग लगाएंगे दोस्तों। मैं आप सभी को अनम्यूट करता हूँ। रॉकिंग रेनाटा दोस्तों, आप सभी लोग अनम्यूट हो सकते हैं। रॉकिंग रेनाटा, रॉकिंग रेनेटा, रॉकिंग गोकिंग, रॉकिंग 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 रेनेटास, गोकिंग रॉकिंग गोकिंग गोकिंग।